ठीक है। गुड आफ्टरनून सुमित। देखते हैं आज जो है ना कंटिन्यूटी का जस्ट लास्ट लेक्चर्स होगा। तो आज हम लोग देखेंगे कंपोजिट फंक्शंस का कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग डिफरेंशियलिटी देखेंगे, ठीक है ना। और इस संडे को लिमिट का आपका टेस्ट भी होगा, ठीक है ना सिद्धांत। तो लिमिट का टेस्ट आप दोगे, ठीक है। और आपका एक लेक्चर बता हुआ है लिमिट का, तो वो भी हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डिफरेंशियलिटी करेंगे। आज कंटिन्यूटी का आपका लास्ट लेक्चर्स होगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपोजिट फंक्शन से, ठीक है। कंपोजिट फंक्शंस का कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, ठीक है ना। तो देखो पहले मैं लिख रहा हूं आपको कि अगर फंक्शंस कंटिन्यूअस होगा तो फिर कंपोजिट फंक्शंस का कंटिन्यूटी क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो अगर मान लो कि ये फंक्शंस इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए and g of x is also continuous at x equal to a, ठीक है। x equal to a पे दोनों ही फंक्शंस कंटिन्यूअस है। देन f of g of x, ठीक है, इसी को हम लोग शॉर्टकट में फॉग भी लिखते हैं, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x equal to a। बात समझे, दो कंटिन्यूअस अगर फंक्शंस है तो उसका फॉग और गॉफ दोनों ही क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर एफ एक्स भी कंटिन्यूअस है और जी एक्स भी कंटिन्यूअस है सेम पॉइंट पे एट एक्स इक्वल टू ए पे, तो एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉग गॉफ क्या होगा, वो भी कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए पे। जैसे मान लो कि एग्जांपल के थ्रू देखें, जैसे मैं बोल रहा हूं कि मान लो कोई फंक्शंस ले लेते हैं, जैसे एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना। और मान लो जी एक्स ले लेते हैं मॉड एक्स। तो जानते हैं ये दोनों फंक्शंस कंटिन्यूअस है क्योंकि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन इन्वॉल्व है। ये फंक्शंस कंटिन्यूअस होगा और डिनोमिनेटर जीरो हो भी नहीं रहा है, तो एफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और मॉडुलस फंक्शन जानते हो वी शेप का होता है ओरिजिन पे, तो ये भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है मॉड एक्स। अब इससे देखो अगर कंपोजिट फंक्शंस अगर फाइंड आउट करें, मान लो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करें, यानी अगर इसी में एक्स को रिप्लेस कर दे किससे, एफ ऑफ एक्स से, तो क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का मॉड वैल्यू, ठीक है ना। मैंने क्या किया, x को f ऑफ x से रिप्लेस कर दिया, तो g इंटू एफ ऑफ एक्स, और x के जगह f ऑफ x से रिप्लेस करेंगे तो f ऑफ x होगा। और f ऑफ x का वैल्यू है, पुट कर देंगे, ये x साइन x अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा का मॉड वैल्यू। और इसी को शॉर्टकट में आप गॉफ लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी कंटिन्यूअस होगा, ये गॉफ भी कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू सभी वैल्यू पे। अगर ये कंटिन्यूअस है और x के ईच एंड एवरी वैल्यू पे ये भी कंटिन्यूअस है, इससे जो बनने वाला गॉफ होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा ईच एंड एवरी वैल्यू पे। समझे सभी लोग, ठीक है ना। अब देखो जब हम बात कर रहे हैं कि कोई भी इसमें से कोई एक या दोनों डिसकंटिन्यूअस है तो फॉग क्या हो सकता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, जब दो कंटिन्यूअस फंक्शंस होगा उससे बनने वाला गॉफ फॉग भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि इफ एफ एक्स and g of x are continuous at x equal to 0, then यहां से आप देखोगे कि गॉफ भी क्या होगा, गॉफ इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, यानी 0 पे अगर ये कंटिन्यूअस है ये दोनों फंक्शन, तो फॉग गॉफ भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा 0 पे।
ठीक है, वो पॉज हो गया था। ठीक है ना, अब सही है ना? एक बार टाइप कर दो, अब सही है ना? सिद्धांत एक बार टाइप कर दो, सही दिख रहा है ना? ओके चलो, तो मैं कह रहा था कि अगर ये फंक्शन जीरो पे अगर कंटिन्यूस है तो ये भी जीरो पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। मॉड एक्स भी जीरो पे कंटिन्यूस होता है, तो इससे जो बनने वाला गॉफ और फॉग होगा वो भी क्या होगा, जीरो पे कंटिन्यूस होगा। बहुत सिंपल सा, ठीक है, थ्योरम है आपको कंपोजिट फंक्शंस के रिलेटेड। जैसे मैंने पहला थ्योरम बताया था ना कि अगर एफ एक्स जी एक्स कंटिन्यूस है तो सम डिफरेंस प्रोडक्ट रेशियो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। उसी तरह से एक एक्स्ट्रा और ऐड हो जाएगा कि गॉफ फॉग भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब देखो नोट करके जो लिखवा रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट होगा कि अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो फिर कैसे हम लोग चेक करेंगे कंटिन्यूटी को। तो देखो इसमें जो है, इन केस ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स या कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, शुड बी चेक्ड, ठीक है, शुड बी चेक्ड at points, should be checked at points। पहला पॉइंट होगा at, should be checked at points of possible discontinuity of g of x। ठीक है, जहां g ऑफ x डिसकंटिन्यूअस होगा वहां पे चेक करेंगे। एंड ऑल्सो एट द पॉइंट्स वेयर g of x equal to c, where x equal to c is a possible discontinuity of f of x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोनों ही पॉइंट, ठीक है ना? ये दोनों ही पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखो नोट करके जो मैं लिख रहा हूं कि फॉग और ग्राफ की कंटिन्यूटी कैसे चेक करोगे, ठीक है ना? तो मैं बोल रहा हूं कि कंटिन्यूटी ऑफ फॉग शुड बी चेक्ड एट द पॉइंट्स ऑफ पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ जी ऑफ एक्स। यानी जो अंदर का फंक्शन होगा, अगर अंदर जहां, तो अंदर का फंक्शन जी ऑफ एक्स है, ठीक है ना, फॉग में, तो जो अंदर का फंक्शन जहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा वहीं पे चांसेस है कि फॉग भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। बात समझे? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो लिखे हैं, तो जो अंदर का फंक्शन जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स जहां पे अगर डिसकंटिन्यूअस होता है वहीं पे चांसेस है कि ये जो कंपोजिट फंक्शन होगा फॉग, वो भी डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। वो मैं पहला पॉइंट में लिखवाया हूं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में लिखवाया है एंड ऑल्सो एट द पॉइंट्स वेयर जी ऑफ एक्स इक्वल टू सी, ठीक है, जी ऑफ एक्स को सी के इक्वल करेंगे, जहां सी क्या है, सी बेसिकली पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स है। यानी कि जी ऑफ एक्स को सी के इक्वल करेंगे, ठीक है ना, और सी बेसिकली एफ ऑफ एक्स जहां पे डिसकंटिन्यूअस है वो वैल्यू है, ठीक है, सी, उसको हम लोग सी के इक्वल करेंगे, जी ऑफ एक्स को सी के इक्वल करेंगे और यहां से एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो से एक्स पे क्या होगा, चांसेस है कि फॉग क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। मुझे लगता है कि क्वेश्चंस के थ्रू लें तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो दो तरीका होगा चेक करने का, एक तो ये होगा कि आप इस तरह से चेक करो, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि फॉग गॉफ आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर लो। तो फॉग गॉफ जब फंक्शन ही आ जाएगा तो उसके बाद चेक करने का तरीका आपको बताएं, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, ठीक है ना। तो या तो आप फॉग गॉफ निकाल लो, जैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं फॉग गॉफ, या नहीं तो आप फॉग गॉफ नहीं निकालना चाहते हो, ठीक है ना, तो मान लो कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिया गया है, फंक्शंस दिया गया है, एफ ऑफ एक्स भी दिया गया है और जी ऑफ एक्स भी दिया गया है, और आपको फॉग का पूछ रहा है कि कंटिन्यूटी क्या होगा। तो मैं बोल रहा हूं कि फॉग का कंटिन्यूटी वहीं पे चेक करेंगे जहां पे जो अंदर का फंक्शन है जी ऑफ एक्स जहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा वहीं पे चांसेस है कि फॉग भी डिसकंटिन्यूअस होगा। देखो हम बोल रहे हैं चांसेस है, हम ये नहीं कह रहे कि डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा, चांसेस है कि वहीं पे जाकर के फेल करेगा, ठीक है ना, जहां पे जी एक्स डिसकंटिन्यूअस है। दूसरा पॉइंट मैं लिखवाया हूं कि जी ऑफ एक्स को सी के इक्वल करेंगे, जहां सी क्या है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है उसको हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स के इक्वल करेंगे और वहां से हम एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना।
और उस x के वैल्यू पे चांसेस है कि फॉग क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा। इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं तो मुझे लगता है और ज्यादा क्लियर होगा। तो दोनों मेथड से मैं बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। तो मैं फोटो ले लेता हूं, बताओ कहीं पे कोई डॉट हो तो पॉइंट आउट करो। ठीक है ना, रब करें, एक बार टाइप कर दो सभी लोग, रब करें इसको। चलो ओके। अब देखो ये थ्योरी जो है लिखा रहने दे रहा हूं और इस पे मैं एक क्वेश्चंस लेता हूं आपको। जैसे मान लो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया गया है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है, एंड जी ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है वन अपॉन एक्स माइनस टू। तो बोल रहे हैं देन डिस्कस द कंटिन्यूटी, then they discuss the continuity of f of g of x, ठीक है, इसकी डिसकंटिन्यूटी एंड ऑल्सो g of f of x। तो दोनों में डिसकंटिन्यूटी बताना है कि किस पॉइंट पे हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो एक ही क्वेश्चन अगर समझ गए ना तो बाकी सब उसी तरह से बनाएंगे। देखो दो मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। जैसे एफ ऑफ एक्स दिया गया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, और एवरी ईयर जानते हो मेंस में इससे क्वेश्चन आता ही आता है कंपोजिट फंक्शन से। तो डिफरेंशियलिटी में भी ध्यान दोगे, डिफरेंशियलिटी में भी हम लोग सेम थ्योरम लिखवाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिफरेंशियलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, कंटिन्यूटी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया गया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, और जी ऑफ एक्स जो है वन अपॉन एक्स माइनस टू दिया गया है। तो बोल रहा है फॉग और गॉफ की कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए, ठीक है ना। मैं आपको बताया कि दो मेथड से आपको कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। एक तो तरीका ये होगा, ठीक है ना। पहला पॉइंट में क्या लिखवाया हूं, जैसे देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का पहले मैं बता रहा हूं डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूं कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा जहां पे जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है। तो क्या होगा कि कंटिन्यूटी जो तो अंदर वाला फंक्शन जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा बताओ। तो जी ऑफ एक्स जो डिसकंटिन्यूअस होगा, अभी जस्ट मैं बताया हूं कि फॉग डिसकंटिन्यूअस वहां हो सकता है जहां पे जो अंदर वाला फंक्शन है जी ऑफ एक्स वो जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है वहां पे फॉग क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये होगा कि जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस वहां पे होगा जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। इसका डिनोमिनेटर जीरो कहां पे हो रहा है, एक्स इक्वल टू टू पे। यस सुमित, सही है, एकदम करेक्ट है। तो जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू टू पे होगा, इसलिए होगा क्योंकि एक्स इक्वल टू टू पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू टू पे डिसकंटिन्यूअस है, तो वहीं पे चांसेस है कि फॉग क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। और एक तरीका दूसरा मेथड ये होगा, सॉरी दूसरा पॉइंट ये होगा कि ऑल्सो एट द पॉइंट्स वेयर जी ऑफ एक्स इक्वल टू सी वेयर एक्स इक्वल टू सी इज द पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फॉग। मतलब जी ऑफ एक्स को इक्वल करेंगे किसके, जी ऑफ एक्स को इक्वल करेंगे पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो बताओ एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस कहां पे होगा, एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस वन पे होगा, इसको वन के इक्वल करेंगे। मतलब वन क्या है बेसिकली, वन जो है पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, बात समझे। तो ये वन जो है पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, उसी को हम इक्वल करेंगे। तो बताओ जी ऑफ एक्स का वैल्यू किसके इक्वल है, जी ऑफ एक्स का वैल्यू वन अपॉन एक्स माइनस टू है। तो यहाँ पे x माइनस टू इक्वल टू वन हो जाएगा, तो x इक्वल टू थ्री हो जाएगा, बात समझे। तो x इक्वल टू थ्री आएगा। यानी मैं कह रहा हूं, कहने की कोशिश कर रहा हूं कि f ऑफ g ऑफ x आर डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू टू और थ्री। इस पॉइंट पे ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, बात समझे सभी लोग। या इस पे चेक कर लोगे, ठीक है ना, मैं डायरेक्टली लिख दिया हूं। तो यहाँ पे जब चेक करोगे तो डिसकंटिन्यूअस ही आएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखना डिफाइंड हो रहा है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस होगा। और एक चीज ध्यान रखना, ये पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी है, कोई जोड़ी नहीं है कि आपको ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस ही आएगा, आपको चेक करना पड़ेगा। इसलिए वर्ड में यहाँ पे देखोगे लिखा हूं पॉसिबल, ठीक है ना। तो जहां पे एफ ऑफ एक्स अंदर वाला फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है
तो वहीं पे चांसेस है कि फॉग भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि होगा ही, तो वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा। पर्टिकुलरली मैं डायरेक्टली यहां इसलिए लिख दिया हूं क्योंकि जब चेक करोगे तो 2 और 3 पे फॉग क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस आएगा। एक तो तरीका ये होगा जो इस मेथड से, ये जो मैं बोर्ड पे लिखा हूं उस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर बोलता है गॉफ की डिसकंटिन्यूटी चेक करो, तो कैसे चेक करोगे? चलो इसको रब कर देता हूं। देखो एक तो तरीका ये होगा, एक तरीका होगा अल्टरनेट मेथड ये होगा कि फॉग निकाल ही लो। तो देखो मैं एक अल्टरनेट मेथड बता रहा हूं, ठीक है ना, इसको मैं लिख रहा हूं आपको अल्टरनेट मेथड। देखो फाइंड आउट, सबसे पहले क्या करोगे, फॉग फाइंड आउट कर लोगे। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इसमें क्या करेंगे, रिप्लेस एक्स बाय जी ऑफ एक्स, एक्स को जी ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दोगे। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो हो जाएगा, ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस 1 और अपॉन हो जाएगा जी ऑफ एक्स माइनस 1। बात समझे? तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू पुट कर दोगे, जी ऑफ एक्स का वैल्यू 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और प्लस 1 और अपॉन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1। यही आपका क्या कहलाएगा, फॉग कहलाएगा। बोला इसमें अगर एलसीएम लोगे तो 1 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है ना, और अपॉन हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। कोई भी टर्म को कैंसिल आउट नहीं करोगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन और एक्स माइनस 2, और ये एक्स माइनस 2 ऊपर चला जाएगा अपॉन, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा, ये आपका फॉग आएगा, ठीक है ना। कोई फैक्टर को कैंसिल आउट नहीं करोगे। तो डायरेक्टली एक तरीका ये होगा कि फॉग ही आप निकाल लोगे। हाँ सुमित, देखो फंक्शंस अगर बड़ा बड़ा होगा तब तो फॉग और गॉफ निकालने में टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि ये मेथड सुटेबल होगा। इस मेथड में बेनिफिट ये है कि आपको फॉग और गॉफ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना सुमित। इस मेथड में ड्रॉबैक ये है कि आपको फॉग गॉफ निकालना पड़ेगा और वो टाइम आपका एक्स्ट्रा कंज्यूम होगा। तो बेटर है कि ये वाला मेथड अप्लाई करो अगर फंक्शंस बहुत बड़ा बड़ा देता है, ठीक है ना सुमित, समझे। अब यहां पे देख सकते हो क्लियरली फॉग जो होगा, फॉग इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 and 3। तो अभी डिनोमिनेटर और 2 और 3 पे 0 हो रहा है, इसलिए क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। इसको काटोगे नहीं, x माइनस 2 से x माइनस 2 को कैंसिल आउट नहीं करोगे। कैंसिल आउट तभी करोगे जब बगल में लिखोगे कि x 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा 2 3 पे। तो ये मेथड भी सही है और ये मेथड भी अपने जगह पे सही है। अगर आप कंपोजिट फंक्शंस निकालना जानते हो तो ये मेथड सही है, थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाएगा ये। शॉर्टकट मेथड आपका, मेरा थ्योरी से जाओगे तो ये तरीका शॉर्टकट पड़ेगा, ठीक है ना, समझे सिद्धांत। तो चलो मैं इसका फोटो ले लेता हूं और गॉफ का भी मैं निकाल के आपको बता देता हूं। रब करें, आज बहुत कम लोग आए, सब लोग लगता है कि जो ना रिकॉर्डेड वीडियो ही देखता है। इसको रब करें, एक बार टाइप कर दो। ओके चलो, अब देखो मैं ये तो हो गया फॉग। और गॉफ कैसे निकालोगे, जैसे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मुझे निकालना है, तो ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। गॉफ उसी तरह से जैसे हम लोग फॉग देखे थे उसी तरह से गॉफ भी निकालोगे। तो गॉफ डिसकंटिन्यूअस वहां पे हो सकता है जहां पे एफ ऑफ एक्स चांसेस डिसकंटिन्यूअस। क्या हुआ सिद्धांत को? हाँ सिद्धांत रेज करो, फिर से रेज करो हैंड। क्या बात करना है, कहां डॉट हो रहा है? हाँ बोलो सिद्धांत। डिफरेंशियबिलिटी शुरू करेंगे। नहीं, आज कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी नेक्स्ट लेक्चर्स में बोले थे। आज कंप्लीट हो जाएगा कंटिन्यूटी। मात्र 2 आदमी देख रहे हैं वीडियो, तो दोनों को अनम्यूट ही कर दीजिए। क्यों? अच्छा रहेगा, दिक्कत
डिस्कशन करने में सही रहेगा। डिस्कशन करने में सही रहेगा। जी, जैसे इंडिविजुअल टाइप का फीलिंग आया, इसलिए बोले ऑफलाइन जैसे नए नए बोलते हैं। मैक्सिमम लोग जो है ना वीडियो जो है ना रिकॉर्डेड देख रहा है। जी अब मैं रोकूंगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी रोकूंगा जो ऑनलाइन नहीं आएगा। तो बहुत लोगों का नेटवर्क का इशू है, इसलिए नहीं आ रहा है। जी ठीक है ना, उसके लिए डोंट वरी। जो है ना नेक्स्ट लेक्चर से देखता हूँ मैं, सभी लोग आएगा तो उसको मैं बताऊंगा सभी को ये बातें। जी ठीक है, चलो ओके। ठीक है ना, देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस वहां पे हो सकता है जहां पे अंदर वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। यानी एफ ऑफ एक्स जहां पे डिसकंटिन्यूअस है वहीं पे चांसेस है क्या होगा, गॉफ भी डिसकंटिन्यूअस होगा। एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस कहां पे होगा, जहां पे डिनोमिनेटर 0 है, यानी 1 पे हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या करोगे, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या करेंगे हम लोग, इक्वल करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, जी ऑफ एक्स को इक्वल किए थे, लेकिन यहाँ पे क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स को इक्वल करोगे किसके, पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ जी ऑफ एक्स। यहां पे आपको इक्वल करोगे पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ ठीक है जी ऑफ एक्स। तो पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ जी ऑफ एक्स 2 के इक्वल है, ठीक है ना। और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये 2 के इक्वल है। तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 2, ठीक है ना। तो यहां से x इक्वल टू हो जाएगा 3। यानी ये डिसकंटिन्यूअस क्या होगा, 1 पे होगा और 3 पे होगा। यानी आप लिख सकते हो कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आर डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 and 3। यानी 1 और 3 पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। बात समझे। लेकिन एक तरीका ये हो गया कि आप फंक्शंस फाइंड आउट करके भी बना सकते हो। जैसे मान लो कि फंक्शंस अगर डायरेक्टली निकालना हो तो उससे भी आप बना सकते हो। तो देखोगे 1 और 3 आएगा। मान लो गॉफ अगर निकालना ही है तो क्या करोगे, फंक्शन जी ऑफ एक्स को पकड़ोगे 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और इसी में एक्स को रिप्लेस कर दोगे, ठीक है, रिप्लेस एक्स बाय एफ ऑफ एक्स। एक्स को एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दोगे तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1 अपॉन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस 2, ठीक है ना। और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पुट कर दोगे, वो इक्वल है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 2 के इक्वल है, ठीक है ना। तो यहां से गॉफ अगर फाइंड आउट करोगे तो बताओ ये ऊपर चला जाएगा तो एक्स माइनस 1 अपॉन हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू माइनस हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और माइनस 2x और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा तो एक्स माइनस 1 अपॉन और ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये क्योंकि डिनोमिनेटर ये भी तो रेशियो के फॉर्म में है ना, तो आप लिख सकते हो कि गॉफ इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 and 3। 1 इसलिए क्योंकि ये रेशियो ये भी तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। अगर मान लो a बाई बी लिखते हो, ऑब्वियसली b 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि b को ऊपर लेके चले जाओगे तो इसका ये मतलब नहीं कि अनडिफाइंड नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए ये क्या होगा कि 3 पे तो ये 0 हो ही रहा है, 3 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो अनडिफाइंड हो ही रहा है। लेकिन x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 1 पे भी तो अनडिफाइंड हो रहा है ना, इसलिए ये रेशियो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए 2 पॉइंट ये आएगा, 1 और 3 आएगा। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, अल्टरनेट मेथड, गॉफ फॉग निकाल ही लो, या नहीं तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो मैं फॉग का थ्योरी लिखवाया, तो गॉफ का थ्योरी आपका ये हो जाएगा। गॉफ का थ्योरी ये होगा कि जो अंदर वाला फंक्शन जहां पे डिसकंटिन्यूअस है, तो अंदर वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो एक्स इक्वल टू 1 पे ये चांसेस है डिसकंटिन्यूअस, तो वहीं पे क्या होगा, गॉफ डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। और फिर दूसरा पॉइंट लिखवाओगे, जो अंदर वाले फंक्शंस को इक्वल करोगे, किसके इक्वल करोगे, पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ जी एच, जो बाहर वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा जी, उसके इक्वल करोगे। तो ऑब्वियसली जी ऑफ एक्स 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, इसको 2 के इक्वल करोगे और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पुट करके एक्स निकालोगे, तो उस एक्स पे भी चांसेस है कि गॉफ क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। सुमित, निशी, सिद्धांत, तो और अगर मान लो ये अगर नहीं थ्योरी याद रहता है तो फिर आप क्या करोगे, फंक्शंस जो है गॉफ और फॉग निकाल के भी बना सकते हो। तो यही ऑल अबाउट होगा आपका गॉफ और फॉग फाइंड आउट करने का, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी। इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो।
इस पे कुछ और क्वेश्चंस मैं लेता हूं। ठीक है ना, मिसी का मिस हो गया, मिसी देख लेना, ठीक है ना, जो छूटा है जो वाला पार्ट। रब करें इसको। तो इस तरह से फॉग और गॉफ, विदाउट बिना फॉग और गॉफ निकाले हुए भी फाइंड आउट कर सकते हो कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी, और या नहीं तो फॉग गॉफ निकाल के भी कर सकते हो। चलो इसको रब करते हैं और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन इस पे। जैसे देखो ये क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया गया है कि 1 प्लस एक्स क्यू के इक्वल है, एक्स लेस देन 0 है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और जी ऑफ एक्स दिया गया है एक्स माइनस 1 के पावर 1/3, एक्स लेस देन 0, और एक्स प्लस 1 के पावर 1/2 है, ठीक है, और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देन डिफाइन फॉर एंड कमेंट द कंटिन्यूटी ऑफ गॉफ, ठीक है, एट x इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो दो ब्रांच ले लिया हूं, तो इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको नहीं देगा, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स दिया गया 1 प्लस एक्स क्यू, एक्स लेस देन 0 पे, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं, और जी ऑफ एक्स है एक्स माइनस 1 के पावर 1/3, एक्स लेस देन 0 पे, और एक्स प्लस 1 के पावर हाफ है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। तो बोल रहा है फॉग डिफाइन करने के लिए, और बोल रहा है कंटिन्यूटी कमेंट करने के लिए गॉफ का 1 पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा। तो देखो सबसे पहले मैं फॉग निकाल के आपको बताता हूं। देखो फॉग जब भी निकालोगे तो सबसे पहले ऑर्डर जो फंक्शन है एफ को पकड़ोगे, तो एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है यहां से स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन दिया गया है वो 1 प्लस एक्स क्यू है, एक्स लेस देन 0 पे, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। वैसे फॉग गॉफ जो है ना, मैं फंक्शन आपको बताया निकालना कि कैसे फाइंड आउट करते हैं गॉफ फॉग। तो क्या करोगे, इसमें एक्स को रिप्लेस कर दोगे किससे, जी ऑफ एक्स से। तो x को g ऑफ x से रिप्लेस करोगे तो f ऑफ g ऑफ x जो इक्वल होगा वो हो जाएगा बेसिकली 1 प्लस g ऑफ x का होल क्यूब, और g ऑफ x क्या होगा, लेस देन 0, और ये हो जाएगा g ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 1, जहां g ऑफ x क्या लिखोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये पहला स्टेप होगा, x को क्या किए हैं, g ऑफ x से रिप्लेस कर दिए हैं, ठीक है ना। अब क्या करोगे, बारी बारी से g ऑफ x का वैल्यू पुट करोगे। तो बताओ फॉग ऑफ शॉर्टकट में हम इसको इसी तरह लिखेंगे। अब g ऑफ x का वैल्यू किसके इक्वल है, दो वैल्यू है, एक x माइनस 1 के पावर 1/3 है, तो बताओ इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस x माइनस 1 के पावर 1/3 का होल क्यूब, ठीक है ना, और x माइनस 1 के पावर 1/3 लेस देन 0, और उसी तरह से g ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 1 है, तो g ऑफ x जो है 1 प्लस एक्स क्यू है, तो 1 प्लस एक्स क्यू का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस सॉरी x माइनस 1 के पावर 1/3 है, सॉरी। तो g ऑफ x का वैल्यू x माइनस 1 के पावर 1/3 और इसका होल स्क्वायर है, ठीक है ना, माइनस 1, और ये x माइनस 1 के पावर 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और एंड से कनेक्ट कर देना है जहां पे ये फंक्शन डिफाइंड है। ये फंक्शन जो हम यूज कर रहे हैं वो डिफाइंड क्या है, x लेस देन 0 पे डिफाइंड है, ये हो गया x लेस देन 0, ठीक है ना। इसको एंड से कनेक्ट कर देना, बात समझे। सभी जगह g ऑफ x के जगह मैंने पुट कर दिया पहला वैल्यू g ऑफ x का, x माइनस 1 के पावर 1/3, इसमें पुट करोगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, x माइनस 1 के पावर 1/3 का होल क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे g ऑफ x लेस देन 0 है, तो यहाँ g ऑफ x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 के पावर 1/3 लेस देन 0, और x माइनस 1 के पावर 1/3 ग्रेटर देन 0, इसमें पुट करेंगे तो, और यहाँ g ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 1 है, तो g ऑफ x की जगह पुट कर दोगे x माइनस 1 के पावर 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। ये हो गया आपका पहला फंक्शन। उसी तरह g ऑफ x का आप दूसरा वैल्यू यूज करोगे,
तो दूसरा वैल्यू जो है x प्लस वन के पावर हाफ है, इसमें पुट करोगे फिर से तो क्या होगा 1 प्लस, इसमें पुट करोगे तो x प्लस वन के पावर हाफ का होल क्यू है, ठीक है ना। उसी तरह से होगा 1 प्लस x के पावर हाफ ग्रेटर देन 0, तो सॉरी लेस देन 0 है। और सेकंड में पुट करेंगे g ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसमें पुट करेंगे x प्लस वन के पावर हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और 1 प्लस एक्स के पावर 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसको एंड से कनेक्ट कर देना, जहां पे ये फंक्शन जो लिख रहे हो ये इटसेल्फ जहां पे डिफाइंड है, ये जो डिफाइंड है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, इसको आपको एंड से कनेक्ट कर देना, ये दूसरा स्टेप होगा। समझे सभी लोग? तो मैंने क्या किया, बारी बारी से g ऑफ x का वैल्यू सभी जगह पहला वैल्यू पुट किया तो ये आएगा, और फिर दूसरा वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा, और जहां पे वैल्यू फंक्शन यूज कर रहे हो तो उसका डोमेन बगल में लिख देना। तो पहला का डोमेन x लेस देन 0 है, और g ऑफ x का दूसरा का डोमेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसको एंड से कनेक्ट करके लिख देना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, ये 1 प्लस x माइनस 1 के पावर, ठीक है 3 से 3 कट जाएगा। अब x माइनस 1 के पावर 1/3 निगेटिव कब होगा, जब x लेस देन 1 होगा और x लेस देन 0। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 के पावर 2/3 हो जाएगा माइनस 1, और ये पॉजिटिव कब होगा, जब 1 से ग्रेटर या इक्वल लेंगे और x लेस देन 0। अब यहाँ पे ये थर्ड फंक्शन क्या हो गया, 1 प्लस हो जाएगा x प्लस 1 के पावर हो जाएगा 3/2, ठीक है ना। और ये ऑब्वियसली निगेटिव होगा नहीं, तो x बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा, क्योंकि रूट जो है ना निगेटिव कभी होता नहीं है, और x लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और उसी तरह से ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और माइनस 1, और ये रूट पॉजिटिव होता ही है, तो x के सभी वैल्यू के लिए पॉजिटिव हो जाएगा ये रूट, एंड और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये फाइनल स्टेप मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। अब ये माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x, और 1 से छोटा 0 से छोटा, तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो ये 1 से छोटा आएगा। अब ये पॉसिबल होगा क्या, 1 से बड़ा है ये 0 से छोटा है, ये पॉसिबल होगा ही नहीं। सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ये 5 है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो दोनों में इंटरसेक्शन बनेगा ही नहीं। यहां से 1 से माइनस 1 कट जाएगा तो x आएगा, और ये रियल वैल्यू है x ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो बात समझे, 0 से छोटा और 1 से छोटा, सॉरी ये इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन। यानी आप देख सकते हो ये फंक्शन क्या आएगा, x आएगा, x बिलोंग टू रियल नंबर पे, क्योंकि x निगेटिव पे x है और x पॉजिटिव पे x है, ठीक है ना। तो जो फॉग आएगा वो x बिलोंग्स टू रियल नंबर आएगा। किसी को कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को टाइप करो, कहीं भी कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया हो, क्योंकि ये बातें मैं आपको फंक्शंस में बताया हूं। अगर मान लो फंक्शन में नहीं समझ में आया हो तो आप यहाँ पे मैं आपको फॉग गॉफ निकालने का तरीका बताया हूं, फॉग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। एक बार सभी लोग टाइप कर दो अगर समझ में आ गया हो तो, और किसी स्टेप में अगर नहीं समझ में आया तो पॉइंट आउट करो, क्योंकि ये जानते हो फॉग गॉफ से क्वेश्चंस रहता ही रहता है मेंस में, मेंस और एडवांस में, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये फर्स्ट स्टेप होगा, पहले x को रिप्लेस कर देंगे g ऑफ x से, और फिर बारी बारी से g ऑफ x का वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है ना। तो g ऑफ x का पहला वैल्यू यूज करोगे तो ये आएगा, और दूसरा वैल्यू यूज करोगे तो ये आएगा। हाँ, कंडीशन ये है कि जो वैल्यू g ऑफ x का यूज करो उसको एंड से कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। रब करें इसको, किसी को मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, अगर है तो पॉइंट आउट करो। सुमित, ओके चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको मैं रब करता, ये तो फर्स्ट पार्ट का था। अब देखो सेकेंड पार्ट जो है ना इंपॉर्टेंट होगा, फॉग गॉफ का कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो लोग इस लेक्चर को मिस कर रहा है समझो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। फॉग गॉफ का कंटिन्यूटी मैं स्टार्टिंग में, याद होगा लिमिट में मैं आपको शायद बताया था। देखो सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है कमेंट द कंटिन्यूटी ऑफ गॉफ एट x इक्वल टू 1। देखो सुमित, बिना गॉफ निकाले हुए मैं कंटिन्यूटी कैसे चेक कर लेता हूं, क्योंकि गॉफ निकालने जाएंगे तो बहुत टाइम खराब होगा। फॉग निकालने में कितना टाइम खराब हुआ, उतना ही टाइम लगेगा मुझे गॉफ निकालने में। तो मुझे गॉफ की कंटिन्यूटी चेक करना है x इक्वल टू 1 पे। गौर से देखो कैसे मैं आपको कंपोजिट फंक्शंस का कंटिन्यूटी निकालते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होगा इस लेक्चर्स का जो ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कैसे हम लोग निकालते हैं, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट बिना गॉफ फॉग निकाले हुए हम कंटिन्यूटी कैसे चेक कर लेते हैं। तो
तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना 1 पे, ठीक है ना। तो मैं हम निकालना क्या चाह रहे हैं, g ऑफ f ऑफ 1 से जस्ट लेस निकालना चाह रहे हैं, ये होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो 1 से जस्ट लेस फंक्शन f जो है 1 से जस्ट लेस, तो 1 से लेस पे यहां 0 से ग्रेटर, तो 1 इसी में लाई करेगा, ठीक है ना। 0 से ग्रेटर है 1 से जस्ट लेस, इसमें पुट कर दोगे, इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, g ऑफ ये हो जाएगा 1 से जस्ट लेस का होल स्क्वायर माइनस 1। बात समझे इसमें। सो f ऑफ x के जगह 1 से जस्ट लेस था, 1 से जस्ट लेस पे फंक्शन ये डिफाइंड है, क्योंकि 0.99 इसी में लाई कर रहा है, ठीक है ना। 1 से माइनस, 1 माइनस का मतलब होगा 0.99, और 0.99 जीरो से बड़ा है, तो 0.99 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, अगर मान लो इसका वैल्यू 1 रहता तो 0 आ जाता, लेकिन 1 से छोटा है, 1 से छोटा में एग्जैक्टली 1 घटा रहे हो तो क्या होगा, 0 माइनस आएगा। समझे ये वाला पॉइंट। तो 0 से जस्ट छोटा होगा, और 0 से जस्ट छोटा फंक्शन g क्या है, 0 से जस्ट छोटा ये डिफाइंड है, तो 0 से जस्ट छोटा इसमें पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0 से जस्ट लेस माइनस 1 टू दी पावर 1/3। तो बताओ क्या होगा ये वैल्यू। सो 0 ये अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू -1 के पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं -1 के इक्वल होगा। सुमित, निशी, सिद्धांत, समझे, क्योंकि ये बात समझना जरूरी है स्टेप, क्योंकि बिना हम फॉग निकाले हुए कंटिन्यूटी मैं चेक करना बता रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसका -1 होगा। अब देखो मैं राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं। राइट हैंड लिमिट का मतलब ये होगा कि g ऑफ f ऑफ 1 प्लस 1 से जस्ट ग्रेटर, तो देखो 1 से जस्ट ग्रेटर, इसमें 1 से जस्ट ग्रेटर फंक्शन f में, तो 1 से जस्ट ग्रेटर फंक्शन यही डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही, क्योंकि 0 से ग्रेटर है, इसी में पुट करोगे तो 1 प्लस का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। अब देखो एग्जैक्टली 1 रहता तो 1 माइनस 1 0 हो जाता, लेकिन 1 प्लस है, 1 प्लस का होल स्क्वायर 1 प्लस ही होगा, और एग्जैक्टली 1 घटा रहे तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, 0 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, ठीक है ना। तो 0 से जस्ट ग्रेटर, अब फंक्शन g 0 से जस्ट ग्रेटर डिफाइंड ये है, इसमें अगर पुट करोगे तो 0 प्लस 1 टू दी पावर 1/2, तो यानी 1 प्लस के पावर 1/2, यानी 1 में 0 प्लस ऐड करोगे तो 1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, यानी अप्रोक्सीमेटली आप इसको 1 लिख सकते हो, ठीक है। और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शंस मैं सब निकाल के आपको दिखा रहा हूं, वैसे तो डिसकंटिन्यूअस हो गया ये। तो g ऑफ f ऑफ एग्जैक्टली 1, ठीक है ना। तो g ऑफ, अब f ऑफ 1 जो है इसी में लाई कर रहा है, तो एग्जैक्टली इसमें 1 पुट करोगे तो एग्जैक्टली 0 आएगा, ठीक है ना। और g ऑफ 0 एग्जैक्टली इक्वल का साइन यहां पे है, इसमें 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 0 प्लस 1 टू दी पावर हाफ आएगा, यानी एग्जैक्टली ये 1 हो जाएगा। अब यहां पे देख सकते हो जब LHL ही इक्वल नहीं है RHL के, दैट मींस आप क्या लिखोगे कि g ऑफ गॉफ क्या होगा, गॉफ इज डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। और इसको किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे, क्योंकि LHL RHL के इक्वल नहीं है। तो भाई ये जस्ट एक एग्जांपल होगा कि कोई भी अगर मान लो कंपोजिट फंक्शंस का आपसे कंटिन्यूटी पूछता है तो कंपोजिट फंक्शंस फाइंड आउट करना स्टार्ट नहीं करोगे, बात समझे। कंपोजिट फंक्शंस बिना फाइंड आउट करके आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो, और ये तरीका होगा, ठीक है ना। सुमित, समझे क्या टाइप कर रहे हो। तो जब भी कंपोजिट फंक्शंस का कंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है तो कोई जोड़ी नहीं है कि कंपोजिट फंक्शंस फाइंड आउट करोगे, इस तरह से आप कंपोजिट फंक्शंस का कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। सुमित एक बार टाइप करो सही से, नहीं समझ में आया क्या लिखे हो। जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यस, इसमें जो है जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिफाइंड होता है, एकदम सही बोले सुमित। इसका जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना होगा, LHL माइनस RHL का मॉड वैल्यू, यानी 2 यूनिट इसका जंप करेगा, ठीक है ना। इसका जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी 2 आएगा, ठीक है। तो इसको मैं फोटो ले लेता हूं और बढ़ते हम आगे। ठीक है, तो रब करते हैं इसको और बढ़ते हैं हम लोग अगले, ठीक है ना, पॉइंट पे। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं इस पे।
देखो एक क्वेश्चन और लेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो इफ एफ ऑफ एक्स दिया गया है, एक्स प्लस वन है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, और 2x माइनस वन है, एक्स लेस देन 0 पे है ये, ठीक है, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे है ये, और g ऑफ x दिया गया है 4 माइनस एक्स लेस देन माइनस वन पे, और ये 2x प्लस 7 है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन पे। तो बोला देन फाइंड पॉसिबल पॉइंट ऑफ discontinuity of Goff, ठीक है। also check the discontinuity of all these point। देखो और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको ये क्वेश्चंस बताने से। क्या किया जाए, एफ ऑफ एक्स दिया गया एक्स प्लस वन, एक्स लेस देन 0 पे, और 2x माइनस वन है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। g ऑफ एक्स है 4 माइनस एक्स के इक्वल है, एक्स लेस देन माइनस वन पे, और 2x प्लस 7 है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन पे। क्वेश्चंस दे रहा है कि फाइंड द पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ गॉफ का बोल रहा है कि कहां पे चांसेस है डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, एंड ऑल्सो चेक द डिसकंटिन्यूटी ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स। ये ध्यान रखना है कि पहला पार्ट में बोल रहा है कहां कहां पे चांसेस है कि फेल हो सकता है गॉफ, और फिर दूसरा पार्ट में बोल रहा है कि चेक करने के लिए कहां कहां पे किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, किस किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो देखो फंक्शंस यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेंस में ना बहुत कम टाइम रहता है, 2 मिनट रहता है क्वेश्चन को बनाने के लिए। अब 2 मिनट में आप कैसे बना सकते हो, कंपोजिट फंक्शन जब तक निकालोगे टाइम ही खत्म हो जाएगा। तो बिना कंपोजिट फंक्शंस फाइंड आउट किए हुए देखो कैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर से चेक करो। पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अभी मैं थ्योरी आपको बता रहा था कि अगर मान लो गॉफ की डिसकंटिन्यूटी अगर पता करना हो तो जहां पे अंदर वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वहीं पे क्या होगा कि गॉफ डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ध्यान देना मेरे वर्ड पे, मैं कहना की कोशिश ये कर रहा हूं कि गॉफ डिसकंटिन्यूअस वहां हो सकता है जहां पे चांसेस है कि एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है, चांसेस है। हम ये नहीं बोल रहे कि एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस होगा ही। तो बताओ एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस कहां पे हो सकता है, ये लास्ट लेक्चर में मैं बताया था जहां पे डिफिनीशन ऑफ द फंक्शन चेंज हो रहा है वहां पे चांसेस है कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। बात समझे। तो एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस कहां पे चांसेस है सुमित, तो जहां पे डिफिनीशन ऑफ द फंक्शन चेंज हो रहा है, तो डिफिनीशन ऑफ द फंक्शन चेंज कहां पे हो रहा है, 0 पे, यानी फॉर चांसेस है कि डिसकंटिन्यूअस क्या होगा, 0 पे हो सकता है। ये मैं लिखवाया हूं पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। ये मैं थ्योरी में लिखवाया हूं। गॉफ वहीं पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है जहां पे अंदर वाला जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ऑब्वियसली एफ ऑफ एक्स जहां पे डिफिनीशन ऑफ द फंक्शन चेंज हो रहा है यानी 0 पे चांसेस है कि गॉफ क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं बताया हूं कि एफ ऑफ एक्स को इक्वल करेंगे पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ, ठीक है, पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ जी ऑफ एक्स। तो बताओ पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो सकता है, तो जी ऑफ एक्स का पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी -1 होगा जहां पे डिफिनीशन ऑफ द फंक्शन चेंज हो रहा है, यानी इसको -1 के इक्वल करेंगे, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स अगर -1 के इक्वल करेंगे, अब प्रॉब्लम ये कि एफ ऑफ एक्स का 2 वैल्यू है, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू बारी बारी से यूज करोगे। तो एक बार x प्लस 1 यूज करेंगे, यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 है। तो दूसरा वैल्यू एफ ऑफ एक्स का जो दिया गया है वो 2x - 1 है, उसको -1 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। तो पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ g ऑफ f ऑफ x आर एट x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -2, क्योंकि x इक्वल टू 0 यहां पे भी आ चुका है और यहां पे भी आ चुका है, ठीक है ना। बात समझे। तो गॉफ चांसेस है कि फेल होगा 0 और -2 पे,
चांसेस है, हम ये नहीं बोल रहे कि फेल हो ही जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो ही जाएगा, मतलब चांसेस है कि ये फेल होगा 0 और -2 पे। यानी फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा, फाइंड द पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ g ऑफ x, तो इसका आंसर होगा x = 0, x = -2, ठीक है ना। अब मैं किसी एक पॉइंट पे चेक करके बता देता हूं, उसी तरह से आप चेक करोगे, ठीक है ना। फिर सेकंड पार्ट में बोल रहा है चेक द डिसकंटिन्यूटी एट ऑल दीज पॉइंट्स। तो चलो मैं 0 पे डिसकंटिन्यूटी चेक करके बता देता हूं। देखो गौर से देखो, जो नहीं समझ में आया लास्ट स्लाइड में फिर से समझने की कोशिश करो। तो बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे किसका, g ऑफ f ऑफ x का, तो g ऑफ f ऑफ 0 माइनस लिखोगे, ठीक है ना। 0 पे मैं चेक कर रहा हूं, तो बताओ g ऑफ 0 माइनस f, फंक्शन f डिफाइंड कहां पे है, 0 से छोटा पे, तो फंक्शन f 0 से छोटा पे ये है x + 1 है, इसमें पुट करोगे तो 0 माइनस +1 हो जाएगा, यानी ये क्या होगा 1 से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। बात समझे, x + 1 में 0 से छोटा रखोगे तो 1 में थोड़ा घट जाएगा वैल्यू, तो x + 1 में क्या वैल्यू 0 से थोड़ा सा घटेगा तो क्या होगा 1 से थोड़ा सा छोटा आ जाएगा। अब फंक्शन g देखोगे, कि 1 से छोटा पे कहां पे डिफाइंड है, फंक्शन g 1 से छोटा पे क्या होगा, इसमें होगा, -1 से बड़ा में लाई करेगा 1 से छोटा, 1 से जस्ट लेस का मतलब 0.99 होगा, तो 0.99 इस इंटरवल में लाई करेगा 2x + 7 में, इसमें पुट कर दोगे 2 × 1 से जस्ट लेस +7, यानी अप्रोक्सीमेटली 2 + 7 ये 9 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 9 आया। अब देखो मैं राइट हैंड लिमिट चेक करके बताता हूं, तो राइट हैंड लिमिट मतलब g ऑफ f ऑफ 0+, ठीक है ना। तो बताओ g ऑफ f ऑफ 0+ 0 से जस्ट ग्रेटर, फंक्शन f 0 से जस्ट ग्रेटर पे ही है, तो 0 पुट करोगे तो क्या होगा, इसमें -1 से थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, नहीं आएगा। अगर एग्जैक्टली 0 रखते हैं तो -1 आता है, लेकिन 0 से बड़ा रख रहे हैं तो 2 से जब 0 से बड़ा यानी 0.001 मान सकते हो, 0+ का मतलब 0.001 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके -1 से ऐड करोगे तो -1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, ठीक है ना। अब -1 से थोड़ा सा बड़ा फंक्शन ये डिफाइंड है, इसी में पुट करेंगे तो 2 × -1 अब +7 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 + 7, ये इक्वल टू क्या होगा 5 आ जाएगा। अब यहां पे देख सकते हो कि LHL ही RHL के इक्वल नहीं है, तो LHL ही जब RHL के इक्वल नहीं है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शंस क्या होगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये फंक्शंस क्या होगा डिसकंटिन्यूअस आएगा 0 पे। तो क्लियरली इसका आंसर जो होगा 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा और देखना -2 पे कंटिन्यूअस होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि g ऑफ f ऑफ x इज discontinuous at x = 0 and continuous and discontinuous and continuous आएगा -2 पे। -2 पे मैं चेक नहीं किया हूं, चेक करना, ठीक है ना। हाँ नहीं सुमित, ऐसा नहीं होगा कि f ऑफ x और g ऑफ x को सेपरेटली कंटिन्यूटी चेक कर लोगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। देखो क्या होगा, प्रॉब्लम थ्योरी में मैं लिखवाया हूं कि अगर f ऑफ x g ऑफ x अगर कंटिन्यूअस है तो फॉग और गॉफ क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। दैट डज नॉट मीन कि आपको मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि फॉग गॉफ अगर कंटिन्यूअस है तो f ऑफ x g ऑफ x कंटिन्यूअस होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बात समझे सुमित। और थ्योरी में पूरी तरह से साइलेंट हूं कि एक अगर कंटिन्यूअस हो और एक डिसकंटिन्यूअस हो तो फॉग गॉफ क्या होगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि f ऑफ x g ऑफ x अगर कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस है तो ओवरऑल फॉग गॉफ के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं सुमित, इसलिए जो ना अलग अलग चेक नहीं कर सकते हैं, आपको इसी तरह चेक करना पड़ेगा। अगर मान लो फॉग ऑफ नहीं निकालते हो तो इस तरह से ही चेक करना पड़ेगा। आप इसमें कहीं पे प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, क्योंकि यही मेथड होगा जो कि बहुत कम टाइम में आप क्विकली चेक कर सकते हो, फॉग ऑफ बिना निकाले ही क्विकली चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऑब्वियसली 0 पे आपको LHL RHL निकाल के दिखाया, तो 0 पे LHL बेसिकली 9 आ रहा है और RHL जो है 5 आ रहा है, तो यहाँ LHL RHL के इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। -2 पे मैं चेक नहीं किया हूं, देखना -2 पे चेक करोगे तो ये कंटिन्यूअस आएगा, ठीक है ना सुमित। चलो मैं एक पिक्चर फोटो ले लेता हूं, और सुमित अगर डॉट हो तो पॉइंट आउट करो इसमें, तो मुझे लगता है सफिशिएंट है इसमें, ठीक है ना। कंपोजिट फंक्शंस का कंटिन्यूटी, इसी तरह से हम लोग डिफरेंशियलिटी भी चेक करेंगे, ठीक है ना, समझ गए ना। ओके चलो गुड, तो चलो रब करते हैं इसको। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हम डिस्कस किए हैं, कंपोजिट फंक्शंस का कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी।
वैसे फंक्शंस में आपको फॉग ऑफ निकालने का तरीका बताया था, वैसे मैं यहाँ पे भी बता दिया हूँ। फॉग ऑफ बिना निकाले ही कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे ये भी मैं आपको बताया हूँ। अगर फंक्शन एफ एफ एक्स जी ऑफ एक्स दिया गया हो तो फॉग ऑफ का कंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पे फेल हो सकता है, बिना फंक्शन फॉग ऑफ निकाले हुए भी आप निकाल सकते हो। ये थ्योरी ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो एक पॉइंट है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो इसको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इसको शॉर्टकट में ना आईवीटी लोग बोलता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होगा, जनरली हम लोग ये क्वाड्रेटिक में किए हैं थ्योरम। तो क्वाड्रेटिक में लोकेशन ऑफ रूट जहां पे पढ़े थे ना, तो ये थ्योरम हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। तो देखो ये थ्योरम कहता क्या है, बोलता है कि ए फंक्शंस एफ ऑफ एक्स which is continuous in A to B, ठीक है। and if f of A and g f of B possesses opposite sign, ठीक है ना, possesses opposite sign, यानी दैट इज, मैं कहना ही चाह रहा हूं कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी का प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0 है, ठीक है। तो देन देयर एग्जिस्ट at least one solution, ठीक है, of the equation f of x equal to 0, ठीक है, in an open interval A to B। देखो इस थ्योरम को समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम एक लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है, एलएमवीटी बोलते हैं, जो हम लोग जा करके आपको इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना, एओडी में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। और ये है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। देखो ये कहता क्या है, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज कंटिन्यूअस इन ए टू बी, यानी क्लोज इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। एंड इफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी पोजेसेस अपोजिट साइन, यानी अपोजिट साइन एफ ऑफ इनिशियल वैल्यू पे अगर पॉजिटिव है तो एफ ऑफ बी पे निगेटिव होना चाहिए, या एफ ऑफ ए पे निगेटिव है तो एफ ऑफ बी पे पॉजिटिव होना चाहिए, यानी अपोजिट साइन पोजेसेस करना चाहिए, ठीक है ना। यानी एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो ये थ्योरम कहता है, इंटरमीडिएट थ्योरम कहता है कि देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इन एन ओपन इंटरवल ए टू बी, ठीक है ना। देखो इसको प्रूफ मैं करने की कोशिश करता हूं। आप मान लो कि जैसे एक रफली एक ग्राफ ड्रॉ करें, मान लो ए पे ये वैल्यू ए कॉमा एफ ऑफ ए, ठीक है ना, और बी पे ये वैल्यू बी पे, क्योंकि निगेटिव दिखाना पड़ेगा, तो ये होगा बी कॉमा एफ ऑफ बी, ये दूसरा पॉइंट। अपोजिट साइन है, एफ ऑफ ए पॉजिटिव है और एफ ऑफ बी निगेटिव है। अब बताओ, एक बात बताओ, इस दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन करना हो, और फंक्शंस क्या है, कंटिन्यूअस है, ग्राफ यानी ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो कम से कम एक बार तो क्रॉस करवाना ही पड़ेगा ना इसको। तो एक बार क्रॉस कर रहा है मतलब क्या होगा कि कम से कम एक वैल्यू अल्फा मिलेगा जो ए से बी के बीच में लाई करेगा, जहां पे एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। एफ ऑफ एक्स का मतलब y 0 होगा, यानी इस फंक्शन का y 0 होगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा बार भी क्रॉस कर सकता है, यानी मान लो ये a कॉमा एफ ऑफ ए है और ये b कॉमा एफ ऑफ बी है, ठीक है ना। तो एक ऊपर पॉइंट होगा, एक नीचे, ठीक है ना। ये इसको नीचे लोगे तो ये पॉइंट ऊपर लेना पड़ेगा, क्योंकि बोल रहा है कि इसका अपोजिट साइन है। अब एक बात बताओ, जब इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे, कहीं से भी ज्वाइन करोगे, मतलब पेन उठना नहीं चाहिए, क्योंकि फंक्शन बोल रहा है कंटिन्यूअस है। तो कुछ इस तरह से भी हो सकता है ना, इस तरह से भी हो सकता है, तो मतलब एक से ज्यादा बार भी एक्स एक्सिस को क्रॉस कर सकता है। यानी आप बोल सकते हो एक से ज्यादा बार भी क्या होगा, एफ ऑफ एक्स 0 होगा, और वो होगा अल्फा बीटा गामा। ये अल्फा बीटा गामा
क्या होगा, बिलोंग करेगा किसके बीच में, ए से बी के बीच में नहीं करेगा, ए से बी के बीच में बिलोंग करेगा, जहां पे क्या होगा, जहां पे एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 0 होगा। इसलिए मैं एटलीस्ट वर्ड का यूज किया। एटलीस्ट वर्ड का मतलब समझ में आया, यानी कम से कम एक बार तो क्रॉस करेगा ही, एक से ज्यादा बार भी क्रॉस कर सकता है ये, एक से ज्यादा बार भी एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस इसलिए लिखा गया है, इसको भी समझना जरूरी है कि कंटिन्यूअस क्यों लिखा गया है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ये ए कॉमा एफ ऑफ है और ये बी कॉमा एफ ऑफ बी है, साइन अपोजिट है एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का, ठीक है ना। अब मान लो अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो कुछ इस तरह से आदमी ग्राफ ड्रॉ कर देगा। अगर मान लो कंटिन्यूअस नहीं है तब तो फिर एफ ऑफ एक्स 0 होगा ही नहीं, बात समझे। इसलिए दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू होना चाहिए, यानी फंक्शंस कंटिन्यूअस भी होना चाहिए ए से बी के बीच में, और दूसरा कंडीशन ये होगा कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी का प्रोडक्ट का साइन क्या होना चाहिए, निगेटिव भी होना चाहिए। तो ही आप दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ही बोल सकते हो कि कम से कम एक वैल्यू तो जरूर मिलेगा एफ ऑफ एक्स, जहां पे क्या होगा 0 के इक्वल होगा, और वो ओपन इंटरवल में होगा, मतलब एंड पॉइंट पे नहीं देखना है आपको, बीच के वैल्यू पे देखना है, ठीक है ना। बात समझे, इंटरमीडिएट वैल्यू समझ में आया, यानी फंक्शंस अगर ए से बी क्लोज में अगर कंटिन्यूअस है, एंड पॉइंट पे एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी यानी साइन अपोजिट है, लेस देन 0 है, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहता है कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू बिलोंगिंग टू ए टू बी ओपन इंटरवल वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। सुमित समझे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, याद होगा हम लोग ये आपको यहां पे भी किए हैं क्वाड्रेटिक में, लोकेशन ऑफ रूट में, याद होगा लोकेशन ऑफ रूट में भी लिखवाया था कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 है, देन एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन ए टू बी, याद है लोकेशन ऑफ रूट में लिखवाए थे, वहां पे मैंने K1 K2 लिखा था, यहां स्मॉल ए स्मॉल बी लिख रहा हूं। तो चलो ये थ्योरी हो गया, और इस पे देखते हैं क्वेश्चंस। तो देखो इस पे किस टाइप का क्वेश्चंस देगा आपको, इसको रब करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो गिवन दैट A is greater than B is greater than C is greater than D, then prove that the equation x minus A x minus B plus 2 times of x माइनस सी, या यहाँ ए सी लिखा हुआ, ठीक है ना, ए सी, और यहाँ 2 टाइम्स ऑफ x माइनस बी इंटू एक्स माइनस डी, ठीक है, इक्वल टू 0 विल हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अब देखो आपको इस क्वेश्चंस को देख के लगता होगा कि क्वाड्रेटिक का क्वेश्चंस है, डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेंगे, लेकिन बेसिकली ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चंस के कंसेप्ट से बनाओगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो टफ, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो दिया गया है a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन d, देन प्रूव दैट द इक्वेशन x माइनस a इंटू एक्स माइनस सी प्लस 2 इंटू एक्स माइनस b इंटू एक्स माइनस डी इक्वल टू 0 विल हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। मुझे प्रूव करना है कि इसके रूट क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। बेसिकली ये x में डिग्री देखोगे तो 2 डिग्री है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। देखो कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं, इसको एफ ऑफ एक्स मान लो, ठीक है ना, एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी और 2 इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस डी, ठीक है ना।
यहां से आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, तो हम बोल सकते हैं कि hence it is continuous for all x belongs to real number। फंक्शंस कंटिन्यूअस होगा, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगा। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ठीक है। बताओ इसमें अगर हम a पुट करेंगे तो क्या होगा? अगर x इक्वल टू अगर a पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये होगा 2 इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस डी, ठीक है ना। इसमें a पुट कर दिया तो अब देखो a गर्दन जो है ना दिया गया आपको b है, यानी a माइनस बी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और a d से भी बड़ा है तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी आप बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। उसी तरह से अगर इसमें b पुट करोगे तो क्या होगा? इसमें b पुट करोगे तो ये हो जाएगा b माइनस ए इंटू इसमें b पुट करोगे तो b माइनस सी और b पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब b माइनस ए क्योंकि a b से बड़ा है तो b माइनस ए क्या हो जाएगा? ये निगेटिव हो जाएगा। और b माइनस सी क्योंकि b c से बड़ा है तो ये ऑब्वियसली क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहां से देख सकते हैं ये निगेटिव आ रहा है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b क्या आ रहा है? लेस देन 0 आ रहा है। तो लिख सकता हूं ना कि फ्रॉम 1 and 2 there exists one value of x belonging to a to b where जहां पे f of x क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से, यानी कम से कम a से b के बीच में x मिलेगा, एक रूट मिलेगा जहां पे f of x क्या होगा? 0 होगा, ये 0 होगा। उसी तरह से आप अगर चेक करोगे, अगर f of c निकालोगे, अगर इसमें हम c पुट करेंगे तो क्या होगा? ये 0 हो जाएगा। c पुट करेंगे तो इसमें c पुट करोगे तो क्या होगा? 2 इंटू सी माइनस बी इंटू सी माइनस डी हो जाएगा। अब देखो c क्योंकि ऑब्वियसली b c से बड़ा है तो c माइनस बी क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। और c d से बड़ा है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा। तो ऑब्वियसली इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। उसी तरह से अगर इसमें d पुट करोगे तो क्या होगा? इसमें d पुट करेंगे तो d पुट करेंगे तो ये हो जाएगा d माइनस ए इंटू हो जाएगा d माइनस सी और d अगर इसमें पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, d माइनस डी, ठीक है ना। अब यहां से देख सकते हो d माइनस ए क्योंकि a d से बड़ा है तो d माइनस ए निगेटिव होगा और ऑब्वियसली c d से बड़ा है तो ऑब्वियसली d माइनस सी क्या होगा? c माइनस डी ऑब्वियसली निगेटिव होगा। इसका प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यानी यहां से देख सकते हैं f ऑफ c इंटू एफ ऑफ डी, ये क्या आ रहा है? अगेन प्रोडक्ट इसका निगेटिव आ रहा है। तो आप बोल सकते हो कि फ्रॉम 1 and 3 कि there exists one value of x belonging to cd, ठीक है, where f of x equal to 0, ठीक है ना। समझे? यानी एक वैल्यू c से d के बीच में लाई करेगा और एक वैल्यू a से b के बीच में लाई करेगा और ऑब्वियसली 2 डिग्री का एक रूट है तो कहीं ना कहीं 2 ही रूट होगा इसका। समझे सभी लोग? इसका आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। चलो मैं एक फोटो ले लेता हूं और इसका ग्राफ भी मैं ड्रॉ कर देता हूं आपको। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आप वहां पे लगाओगे जहां पे एटलीस्ट वर्ड यूज किया गया हो, ठीक है ना। बहुत जगह देखोगे क्वेश्चंस में जो ना एटलीस्ट वर्ड यूज करेगा। इसका ग्राफ देखो कैसा होगा। ग्राफ ये होगा कि आपको इस तरह से ग्राफ होगा। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव है। इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, वाई एक्सिस छोड़ देता हूं। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे 2x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली पैराबोलिक क्या होगा? ये अपवर्ड होगा। बात समझे? और a ग्रेटर देन b है और ग्रेटर देन c है और ग्रेटर देन d है तो कहीं ना कहीं a सबसे बड़ा है तो नंबर लाइंस पे आपको a इधर आएगा, फिर b इधर आएगा, c आएगा, फिर d आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो f ऑफ a जो है ना पॉजिटिव आया है, f ऑफ a पॉजिटिव, f ऑफ b f ऑफ c निगेटिव आया है, f ऑफ b f ऑफ c निगेटिव और f ऑफ d जो है ना यहाँ देख रहे हो पॉजिटिव आया है। तो क्लियरली दिख रहा है कि एक रूट c से d के बीच में लाई करेगा, इसको अल्फा मान लेता हूं, और एक रूट जो है ना a से b के बीच में लाई करेगा। तो क्लियरली दिख रहा है कि a से b के बीच में एक रूट होगा और एक रूट जो होगा c से d के बीच में होगा। बात समझे? तो दोनों रूट क्लियरली दिख रहा है कि रियल होंगे, ठीक है, रियल और डिस्टिंक्ट होगा क्योंकि एबीसीडी इक्वल है नहीं तो एक रूट ए है। तो इसमें दोनों रूट क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। तो ये प्रूफ करना था।
समझे सभी लोग? समझ में आए कैसे हम लोग यूज किए हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को? चलिए क्वेश्चंस मैं और लेता हूं। जैसे देखो सेकेंड क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ई के पावर एक्स माइनस टू, देन सो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 has exactly one root in the interval 0 से 1। कैसे बनाएंगे? क्वाड्रेटिक नहीं दे। अब देखो रूट के बारे में जब भी बोले किसी इक्वेशंस को कमेंट करो और कहीं पे वर्ड लाइक एग्जैक्टली, एटलीस्ट ये सब वर्ड लिखा हुआ हो तो समझ जाओ ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है ना दांत निशी? देखो x e के पावर x माइनस 2, ठीक है ना, f ऑफ x इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल। मुझे प्रूफ करना है कि इस इक्वेशंस के x इंटू ई के पावर x माइनस 2 के एग्जैक्टली एक ही रूट होगा 0 से 1 के बीच में, ठीक है ना। अब देखो कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। जैसे f ऑफ x इक्वल टू x ई के पावर x माइनस 2, ये क्या होगा? ये कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 1। समझे क्यों कंटिन्यूअस होगा? क्योंकि पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मिलके ये फंक्शंस बना है। और आप जानते हो पॉलिनोमियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैं लिखवा चुका हूं, ये क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। इसमें अगर आप 0 पुट करोगे तो क्या होगा? ये 0 माइनस टू आ रहा है। और इसमें अगर 1 पुट करोगे तो क्या होगा? ये e माइनस 2। यानी यहाँ पे अगर देखें तो ये निगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि e का वैल्यू 2.71 माइनस 2, ये पॉजिटिव है। यानी f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 लेस देन 0 आ रहा है। तो इस दोनों के स्टेटमेंट से अकॉर्डिंग टू IVT इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से लिख सकते हैं कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x बिलोंगिंग टू 0 से 1 वेयर f ऑफ x इक्वल टू 0। अब प्रॉब्लम ये है कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोलता है कि एटलीस्ट होगा, लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना है कि एग्जैक्टली एक रूट होगा। ये कैसे प्रूफ करेंगे? ये प्रूफ करेगा कंटिन्यूटी आपके, सॉरी ये आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर। और याद होगा मैं आपको फंक्शंस में बताया हूं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर जो डिसाइड करता है वो डिफरेंशिएशन डिसाइड करता है, f डैश। तो क्या करोगे कि मुझे ये तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कर दिया कि कम से कम एक रूट होगा 0 से 1 के बीच में f ऑफ x इक्वल टू 0 के। अब देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर हम लोग डिफरेंशिएशन से चेक कर लेंगे। तो क्या करोगे? इसको डिफरेंशिएट करो तो f डैश x क्या होगा? इसका प्रोडक्ट रूल लगाओगे इसमें, u इंटू बी रूट। x का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा, प्लस x का डिफरेंशिएशन एज इट इज रहने दो और e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, और माइनस 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझे? इसमें प्रोडक्ट रूल लगाए हैं। x का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा e के पावर x, प्लस x एज इट इज रहेगा और e के पावर x, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होगा, ठीक है ना, और माइनस 2 का 0। इसमें e के पावर x अगर कॉमन ले ले तो x प्लस 1, और ये क्लियरली दिख रहा है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा 0 से 1 के बीच में, नहीं होगा? 0 से 1 के बीच में ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यानी कहना मैं ये चाह रहा हूं कि f ऑफ x जो होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। f of x is increasing for all x belongs to 0 से 1। तो फ्रॉम 1 एंड 2 नहीं लिख सकते हैं, फ्रॉम a एंड b, इसको b मान लेता हूं। तो फ्रॉम a एंड b there will be exactly one root
बिलोंगिंग टू 0 से 1 वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। बात समझे? क्योंकि थ्रू आउट इंक्रीजिंग है तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस को क्या करेगा, एक ही बार क्रॉस करेगा ना। जैसे मैं यहाँ पे देखो ग्राफ के थ्रू देखना चाहोगे, अगर 0 पे इसका वैल्यू देखोगे तो -2 है, यानी मान लो 0 ये है तो 0 पे ये वैल्यू 0, -2 है, ठीक है ना। और फिर 1 पे इसका वैल्यू e-2 है, तो 1 पे इसका वैल्यू जो है ना 1, e-2 है। तो जब आप इसको ज्वाइन करोगे इस पॉइंट को और बोले थ्रू आउट इंक्रीजिंग है, तो थ्रू आउट इंक्रीजिंग है तो एक ही बार एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, ठीक है, क्योंकि टर्न नहीं लेगा। टर्न तभी लेता जब एफ डैश 0 होता है। तो थ्रू आउट इंक्रीजिंग है, सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है, और फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि कम से कम एक रूट है, मतलब एक बार तो क्रॉस कर ही रहा है। तो इस दोनों को कंबाइंड स्टेटमेंट से बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा, एक ही रूट होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के। तो जब भी एग्जैक्टली रूट के बारे में कमेंट करना हो तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करोगे, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस का डिफरेंशिएशन बताता है। अगर एफ डैश पॉजिटिव आता है तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, और एफ डैश अगर निगेटिव आएगा तो ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। समझे ये वाला पार्ट? तो ये आपका जो ना इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम होगा। बनाओगे इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत दिखेगा। इसका हिंट ये होगा कि आपको मान लो कहीं पे भी वर्ड लाइक एग्जैक्टली, एटलीस्ट और रूट के बारे में, किसी क्वेश्चंस के रूट के बारे में कमेंट करना हो तो आप इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग रब करते हैं। तो लगभग कंटिन्यूटी आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिफरेंशियलिटी करेंगे। तो बनाना इस टाइप के बहुत सारा क्वेश्चंस आपको दिखेगा कंटिन्यूटी पे। जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स, इसमें एक पॉइंट और होगा जो कि मैं नोट करके लिखवा देता हूं, ठीक है ना। और भी क्वेश्चंस मैं कंटिन्यूटी का आपको वहीं पे लूंगा जहां पे आपको बताया हूं, आपको इसमें डिफरेंशियलिटी में लेंगे। सो कंटिन्यूटी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो डिफरेंशियलिटी में हम लोग काफी क्वेश्चंस लेंगे। एक थ्योरम होगा जो कि मैं नोट करके लिखवा देता हूं। जैसे इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए एंड, और एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस भी है और वैल्यू 0 भी है, and g of x is discontinuous at x equal to a, ठीक है ना। then f of x into, then the product f of x into g of x is continuous at x equal to a। यानी कहना चाह रहा हूं कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन एट द सेम टाइम वैल्यू क्या है उसका 0 है, और अनदर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ए पे, तो प्रोडक्ट जो होगा ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। जैसे देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो ये x है और ये मान लो g ऑफ x मान लेता हूं, जैसे साइन ऑफ पाई बाय x है, 0 के इक्वल नहीं है, और 0 है x इक्वल टू 0 पे, तो ऑब्वियसली ये कंटिन्यूअस है, ये 0 पे कंटिन्यूअस है और ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्योंकि 0 पुट करेंगे, 0 प्लस या 0 माइनस, ये फ्लक्चुएट करेगा -1 से 1, ठीक है। तो ये आइसोलेटिंग डिसकंटिन्यूटी है, और जानते पॉलिनोमियल फंक्शन है तो 0 पे कंटिन्यूअस होगा। तो एक बात आप देख सकते हो, 0 पे ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 भी है, यानी यहां से आप f ऑफ x इक्वल इनटू g ऑफ x निकालोगे तो क्या होगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इनटू साइन ऑफ पाई बाय x हो जाएगा, जब 0 के इक्वल नहीं है, और 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा x इक्वल टू 0 पे। ये आपको चेक करना ही नहीं है, ये आपको डायरेक्टली लिख सकते हो कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0 पे। ऐसा इसलिए कि इस थ्योरम से, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है ही, और f ऑफ 0 पे ये 0 के इक्वल है, ये कंडीशन सेटिस्फाई भी हो रहा है, और ये डिसकंटिन्यूअस है, तो प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ये। तो
इसमें डिफरेंशियलिटी में भी ये कंसेप्ट हम लोग देखेंगे कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है ए पे, लेकिन एट द सेम टाइम उस पॉइंट पे वैल्यू अगर 0 है और एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उस वैल्यू पे, तो प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा उस वैल्यू पे। ठीक है ना। जैसे यहां पे एक एग्जांपल और ले लें, जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ले लो कि एक्स माइनस 1 है और जी ऑफ एक्स जो है साइन ऑफ पाई बाय एक्स, जैसे एक्स 0 के इक्वल नहीं है और ये मैं 0 ले रहा हूं एक्स इक्वल टू 0 पे, तो क्लियरली ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है ना, ये डिसकंटिन्यूअस है 0 पे और ये कंटिन्यूअस है 0 पे। ठीक है ना, लेकिन 0 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 नहीं हो रहा है इसका, इसलिए आप बोल सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स क्या होगा, इस डिसकंटिन्यूअस होगा, तो डिसकंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू 0 पे। बात समझे? यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एक फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है और उस वैल्यू पे जहां पे कंटिन्यूअस हो रहा है अगर 0 है और एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो प्रोडक्ट ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। लेकिन यहां पे आप देख सकते हो x माइनस 1 लिखा हूं जो कि कंटिन्यूअस है 0 पे, लेकिन 0 पे इसका वैल्यू 0 नहीं हो रहा है और ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो फिर प्रोडक्ट आप बोल सकते हो कंटिन्यूअस नहीं होगा, फिर प्रोडक्ट क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ये। तो चलो नेक्स्ट क्लास से हम लोग, ठीक है ना, कंटिन्यू करेंगे डिफरेंशियलिटी। कंटिन्यूटी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, डिफरेंशियलिटी में भी कंटिन्यूटी का कंसेप्ट बहुत हद तक हम लोग देखेंगे। तो चलो लेक्चर्स को यहीं वाइंड अप करते हैं। चलो ओके, थैंक यू।